नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर के नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार ने कुछ अलग करने की ठानी है, जिसकी बानगी उन्होंने शपथ समारोह में दे दी। उन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर न सिर्फ सतना की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है, बल्कि उच्च नेतृत्व को भी इस शपथ समारोह के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि उनकी सोच और विचार कुछ अलग है और कुछ अलग करके ही बताएंगे। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि योगेश ताम्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसलिए उनकी रीति और नीति तथा कार्यप्रणाली में कहीं न कहीं संघ के संस्कार के दर्शन जरूर होंगे। इस बात का प्रमाण उन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर प्रस्तुत कर ही दिया। हिंदी को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा, उसके अनुसार भी शपथ लेना चाहता हूं। अहम योगेश कुमार ताम्रकारः निर्वाचितः महापौरः नगरपालिक निगम सतनायाः ईश्वरस्य शपथं स्वीकरोमि तथा च अहम सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञां करोमि यत् अहम विधि द्वारा स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रतिपूर्ण श्रद्धानिष्ठां च भाविष्यामि तथा च भारतस्य संप्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णं करिष्यामि। अहं निष्ठापूर्वकम् अपि च निष्पक्षतापूर्वकं मम कर्तव्यं निर्वोढयिष्यामि। भारत माता की जय। इतना ही नहीं, शपथ समारोह के साथ उन्होंने सतना नगर का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, जिसके तहत साफ सफाई, पानी, बिजली और अन्य समस्याओं के लिए जनता इस नंबर पर शिकायत कर सकती है। एक हेल्पलाइन जारी करूंगा। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, हेल्पलाइन का नंबर मैं आपके सामने घोषित कर रहा हूं 180057240060। इस हेल्पलाइन नंबर में फोन करके आप स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जो सरकार की योजनाएं हैं, पेयजल और ई चालान से संबंधित समस्याओं के लिए फोन में अपनी बात करके उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा महापौर योगेश ताम्रकार ने यह भी कहा कि हफ्ते में एक दिन वे जन सुनवाई भी करेंगे तथा शहर की गंदी बस्तियों का नाम वे MIC में प्रस्ताव पारित करके सेवा बस्ती कराएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है उन्हें भी हल करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह में एक दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाएगा। एक बदलाव पहली MIC की बैठक में मैं करने वाला हूं। जो ऐसी बस्तियां रहती हैं जहां पर हमारे समाज के कुछ ऐसे बंधु निवास करते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, उन बस्तियों को गंदी बस्ती कहा जाता है। मैं इसके विरोध में प्रस्ताव पास करूंगा और मैं उनको सेवा बस्ती का नाम दूंगा। उस सेवा बस्ती में हम सेवा जाकर करेंगे और उन सेवा भावी भाव से अपने बंधुओं के बीच जाके काम करेंगे। यह प्रस्ताव भोपाल से पास होगा, लेकिन हमारी पहली MIC बैठक में मैं पास करवा के इसको आगे बढ़ाऊंगा। फैक्ट्री के CRS मद से वे 50,000 पेड़ लगाने का भी संकल्प ले लिया। इसके अलावा योगेश ताम्रकार ने यह भी कहा कि शहर के 45 वार्डों में विकास के मामले में वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे तथा जनता के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मीडिया के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया मेरा सकारात्मक सहयोग करे, मीडिया के सहयोग से हम सतना को आदर्श बना सकेंगे। जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर संपत्ति कर सतना में बहुत ज्यादा है। कई जिलों के अध्ययन करके और उसके आधार पर MIC और परिषद से संपत्ति कर यथोचित करने का संकल्प लेकर के और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेज के इसको कम कराने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर्यावरण की दृष्टि से सतना के आसपास जितने भी हमारी फैक्ट्रियां हैं उनसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR मद में उनसे मैं लगभग 50,000 वृक्ष लगवाने का संकल्प आप सबके सामने लेता हूं। लेकिन मैं महापौर होने के नाते यह आश्वासन देता हूं कि मेरे द्वारा 45 वार्डों के विकास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अतिक्रमण की।
किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए अतिक्रमण हटाने की जहां आवश्यकता होगी अतिक्रमण हटाया जाएगा। मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, मीडिया मेरा सकारात्मक सहयोग करे। सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने एक और आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे नगर निगम से वाहन नहीं लेंगे। इसके पहले शहर के जितने भी महापौर हुए उन्होंने इस तरीके का कोई भी आदर्श प्रस्तुत नहीं किया था। वहीं जिले से दूसरी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि सतना जिले के रामनगर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की बगावत आम जनता के सामने आ गई। रामनगर नगर पंचायत अनारक्षित महिला थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता की मां नगर पंचायत अध्यक्ष बनने की प्रबलतम दावेदार थी, लेकिन राम सुशील पटेल ने अपनी पत्नी को नगर पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया तथा सूरज गुप्ता की मां को उपाध्यक्ष भी नहीं बनने दिया, जिसके चलते रामनगर के मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। निश्चित तौर पर 1 वर्ष बाद प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है। सूरज गुप्ता के इस्तीफा देने से अमरपाटन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सूरज गुप्ता के इस्तीफे से क्या सबक लेती है और किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करती है। दुखपूर्वक कह रहा हूं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी एक मेंबर नहीं रह गया हूं। सामान्य संस्था से अपना इस्तीफा देता हूं और मैं ये बता देता हूं कि इसके दूरगामी बहुत गंदे परिणाम होंगे, इसको पार्टी को भोगना पड़ेगा। और कोई इसलिए नहीं, मेरे साथ मैं दुखी नहीं हूं, मेरे साथ वो सारे लोग दुखी हैं जिनका प्रेम स्नेह मेरे साथ था, जो ये चाह रहे थे कि मैं अध्यक्ष बनूं। पर फिर भी मेरे को जब सुबह से मैं उठा हूं तो उससे मेरे को इतने फ़ोन आए हैं, लोगों ने ये कहा कि आप गलत कर रहे हो, आपके पास लोग हैं, आप जीत सकते हो अध्यक्ष पद। फिर भी चूँकि पार्टी का निर्णय आया था, पार्टी का अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, मैंने माताजी का फॉर्म नहीं भरवाया अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन जो यहाँ पे दूषित मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस कर दिया पूरे रामनगर में। भारतीय जनता पार्टी रामनगर में रामहित गुप्ता जी, स्वर्गीय रामहित गुप्ता जी की पृष्ठभूमि कही जाती है, उसको नाश करते हुए जहाँ 70-20 का रेशियो हुआ करता था, 70-30 का रेशियो होता था, आज 50-50 के रेशियो में पहुँचा दिया है, जिसका पूरा दारोमदार राम सुशील पटेल जी को जाता है। और उनकी गंदी सोच और गंदी मानसिकता, गंदी राजनीति, कुनीति, जिससे मतलब लोगों को दबाने डराने का काम किया गया है, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बताना चाहता हूँ। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो आज वार्ड में 5 कांग्रेस के 1 निर्दलीय जीत के आए, उसका भी कारण राम सुशील पटेल ही हैं, क्योंकि हर वार्डों में उन्होंने अपने डमी कैंडिडेट लड़ाए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करने का पूरा प्रयास किया। वो ये चाहते थे कि वही प्रत्याशी जीत कर आएँ जो उनके घर में झाड़ू पोछा लगा सके।